नमस्कार। आज का विषय है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के संबंध में। कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे से होय। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोय। तीन लोक मस्तिष्क आसमान है, एक लोक ब्रह्मलोक। पेट पाताल लोक है, नीचे तीन लोक नौ खंड में, नीचे पाताल लोक। आसमान तीन गुण से रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, आकाश और पाताल और मृत भुवन। आकाश मस्तिष्क है, पाताल पेट है, कमर से नीचे की स्थान वह मृत भुवन माना जाता है। जब तक हम समझेंगे नहीं मृत भुवन को कि हम लोग मृत भुवन में आए हैं, यमलोक में, बसर गुजर अम्बलोक में हम लोग करते हैं, और सतलोक को हम लोग नहीं समझ पाने के ही कारण हर प्रकार के दुख और परेशानी में पड़े हुए होते हैं। एक बार की छोटी मोटी दास्तान है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राम का भी गुरु था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी और राजा अपने पुत्री सर्विष्ठा को गुरुकुल में दाखिला करवाए। अस्त्र शस्त्र और ब्रह्म ज्ञान जानने के लिए, हर कला कृति में निपुणता प्राप्त करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य की संस्था में नियुक्त किए अपने पुत्री को सर्विष्ठा को। दो बहन देवयानी और सर्विष्ठा। राजकुल की पुत्री को रजोगुण था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आश्रम में रहने वाली देवयानी को सतोगुण की जानकारी था। सर्विष्ठा चली गई बाग में सैर करने के लिए धनुष लेकर के। देखा सुंदर सुंदर फल, आम पका हुआ था। धनुष बाण चढ़ा करके आम को तोड़ने की चेष्टा की। इधर से देवयानी पहुंच गई। बोली, बहन हमको यह बाण चलाने के लिए हमको दो, धनुष बाण। बोला, बहन ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। गुरु की पुत्री हो तुम, गुरु ज्ञान तुम्हारे पास में है, धनुष बाण का विद्या मेरे पास में है, क्योंकि हम रजोगुण राजा की पुत्री हैं। हम यह बाण चलाना मेरे ही बस की बात है, तुम्हारे बस की बहन नहीं है। गुरु के पुत्री को, गुरु की अहंकार था कि हम गुरु की पुत्री हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हैं, हम इनसे बड़ा हैं, मेरा गुण बड़ा है। गुरु सर्वोपरि हैं संसार में, इसलिए हम उनकी वंश से हैं, हम सर्वोपरि हैं, हमसे बहन तुम छोटी हो। सर्विष्ठा बोली, देखो बहन हम राजा की पुत्री हैं, मेरे राज्य की कमाया हुआ धन से सारे संत संस्था चलता है। राजा का राज्य में प्रजा, चाहे वो संत क्यों नहीं, वो प्रजा के ही समान माना जाता है, इसलिए सर्वोपरि राजा है।
गुरु सर्वोपरि नहीं है। गुरु अगर सर्वोपरि होता वो भी राजा होता, उनके ही तो सर्वोपरि हम हैं बहन। ठीक है, तो धनुष लो बहन, तुम ही चलाओ। देवयानी धनुष ली और आम में बाण मारा, धनुष का आम नहीं टूटा। फिर उनसे धनुष लेकर के आम को तोड़ दिया सर्विष्ठा। बहुत गलानी हुआ देवयानी को, हम गुरु के पुत्री होने के बावजूद भी, सर्वज्ञान संपन्न होने के बाद भी हम यह आम को नहीं तोड़ पाए, किंतु सर्विष्ठा तोड़ ली। दोनों में आपसी विवाद रंजिश उत्पन्न हुआ और सर्विष्ठा रजोगुण तामसी गुण होने के कारण, बर्दाश्त नहीं करने के कारण कुआं में धकेल दी देवयानी को। चली गई गुरुकुल। मतलब देवयानी कहाँ है? अब कुछ नहीं बोली, कुआं में धकेल दी तो कैसे क्या बोलेगी वह? पता लगाने के क्रम में तब देवयानी को कुआं से निकाल करके लाया बाहर और राजा को बुलाए, सर्विष्ठा के पिताजी को। आपके पुत्री का देखिए इस प्रकार की दुष्कृत कार्य, मेरे पुत्री को कुआं में धकेल दी। आज अगर नहीं उचित समय पर अगर जाते तो ये अंतगति को प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार अब क्षमा मांगो। देवयानी बोली, राजा बोले कि ठीक है पुत्री, तुम गलत किए हो, तुम क्षमा मांगो देवयानी से। अब पिता का आज्ञा को पालन करने के लिए सर्विष्ठा देवयानी से क्षमा मांगी। बोला, बहन क्षमा हम ऐसे नहीं देंगे, तुमको राजा होने पर इतना गुरूर और घमंड है, तुमको मेरा दासी बन करके रहना होगा, तभी हम क्षमा करेंगे। दासत्व को स्वीकार की सर्विष्ठा, राजा की पुत्री दासत्व को स्वीकार की देवयानी के समक्ष। समय बीतता चला गया, युवा जवान जब हुई, शादी महाराज आयाति से देवयानी को हुआ। दोनों पक्षों में आपसी विवाद भी हुआ, महाराज आयाति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य से। किंतु पुत्री के हठ पर, हठ 3 प्रकार का होता है, राजहठ, त्रियाहठ और बालहठ। 3 हठ प्रबल है। किसी स्त्री को पुरुष को कदापि कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी उन पर अनैतिक प्रहार नहीं करना चाहिए। वह भी एक पूर्ण शक्ति लेकर के जगत में आई है, आधा शक्ति लेकर के आई है, इसलिए अर्धांगिनी नाम पड़ा है। महाराज आयाति से जब शादी हो गया देवयानी को, उस समय सर्विष्ठा को दासत्व से मुक्त किया। अब दूसरे राज के चढ़ाई पर उनके पिताजी का राज सर्वनाश हो गया और सर्विष्ठा एक आश्रम में रहने लगी। अब उसी समय कुछ क्षण दिनों के ही पश्चात महाराज आयाति पर आक्रमण हुआ। धोखा से मंदिर में आक्रमण किए विरोधी राज्य के राजा और घमासान युद्ध हुआ। जब सर्विष्ठा देखी अपनी आश्रम से ये युद्ध, घमासान युद्ध चल रहा है, ये तो देख रहे हैं मेरे सखी बहन का ही पति है महाराज आयाति, अगर इनका पति अगर मर जाएगा तो मेरा बहन, गुरु बहन विधवा हो जाएगी। यह नहीं, अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की जरूरत है। एक दूसरे की सहायता करना हर मानव का धर्म और पुण्य कर्तव्य होता है। सर्विष्ठा अस्त्र शस्त्र
गुरु ज्ञान में पारंगत होने थी ही, अपने तलवार से सारे सैनिकों से युद्ध प्रारंभ की, सभी को परास्त किए और महाराज आयाती को वहाँ से लेकर के अपने आश्रम लाई और राज्य वैद्य को बुला करके उनका उपचार प्रारंभ किया। राज्य वैद्य बोले कि देखो सर्विष्ठा, यह तो विषघाती बाण लगा है, इससे मुक्त होना संभव है। बोला देखिए राजगुरु वैद्य, आपसे कोई काम ऐसा नहीं हो कि नहीं होगा, आप सक्षम हैं, इनका उपचार कीजिए। बोला देखो इसका उपचार बहुत कठिन और दुर्लभ है। बोला कीजिए। तो विष का बाण लगा था, विषघाती बाण, और विष का ही प्रयोग किया गया दवाई के उपचार में, विष का। श्रेष्ठा के राजगुरु, ये तो विष का है। बोला हाँ, ये विषैला बाण लगा है, तो विष के ही प्रयोग से इसका समाधान होगा, विकल्प यही है मात्र। किंतु एक संकट भी है इसमें, जब इसका विष जब उतर जाएगा, बहुत तेज ज्वर और बुखार आएगा, जो ठंडा जब इसको लगने लगेगा बुखार उतरने के बाद, उस समय में इसको शरीर का, इसको ताप की ज़रूरत है, गर्मी की ज़रूरत है, इसको बहुत अधिक वस्त्र ओढ़ाना होगा, झाँपना होगा ठंड से बचाने के लिए। अगर इससे भी नहीं होगा तो जिस्म का ताप और शरीर का ताप के ही द्वारा ये सुलभ हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब राजवैद्य जी उपचार किए, चले गए। उपचार के बाद जब महाराज आया तो को जब तेज बुखार जब हुआ, शरीर ठंड पड़ने लगा, बहुत वस्त्र ओढ़ाने के बाद में भी जब ठंड उसका कम होने नहीं लगा, प्राण पखेरु उड़ने वाला ही था, उसी समय में सर्विष्ठा बोली कि अब इसको अपने अंग का ताप देने की आवश्यकता है। तो पहले श्वास, मुंह में बहुत बड़ा गर्मी होता है, इसलिए सब जगह वस्त्र पहनते हैं, कोट जाकिट पहनते हैं, मुंह में कोई वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जुबान के द्वारा जो भाप निकलता है वो ठंडी को प्रवेश जुबान में नहीं होने देता है। इसलिए ये गर्मी का स्थान यह जुबान है। श्वास के द्वारा भाप देने लगी उनके मुंह में, उससे भी जब नहीं हुआ तो शरीर के से स्पर्श और टच किया, और टच करने के ही उपरांत संबंध स्थापित करना पड़ा। इसके बाद महाराज आयाती को शरीर के अंदर में गर्मी प्रवेश हुआ, अंत में उनका जीवन दान मिला। जब जीवन दान मिला महाराज आयाती को, तब कहते हैं कि तुम हो कौन, तुम हमको युद्ध क्षेत्र से उठा करके लाई और मेरे जीवन को दान देने वाली, आखिर तुम धर्मपरायणी महिला तुम हो कौन। असीम शक्ति से हम अवगत नहीं थे, किंतु आज यह हमको भास और आभास हुआ है कि स्त्रियों में भी इस दिव्य शक्ति होता है, जिसके द्वारा अंत गति को प्राप्त करने वाले पर भी अगर जीवन को कुर्बानी दिया जाए तो वह परमात्मा भी उस पर राजी होकर के जीवन दान दे देते हैं। तुम हो कौन? दासी? हम बोला हम दासी हैं? नहीं, तुम दासी नहीं हो, तुम राजा की पुत्री हो, तुम हमसे झूठ मत बोलो। तो सारे ही दृष्टांत बताई कि हम राजा के पुत्री हैं, सर्विष्ठा मेरा नाम है, और हम दासी इसलिए मेरा नाम पड़ा क्योंकि देवयानी का हम दासत्व को स्वीकार किए थे। वह दोनों बहन हम एक ही गुरुकुल में रहते थे। इस प्रकार की वृत्तांत हुआ।
जिसके कारण हम उनका दासत्व को स्वीकार करना पड़ा। और जब पुनः शादी विवाह हुआ है तब दासत्व से मुक्त की और इसी दरमियान हम ये आश्रम में अपना जीवन बसर गुजर कर रहे हैं। ये घमासान युद्ध की प्रहार को देखे और आपको हम पहचान भी लिए क्योंकि स्वयंवर में आपको देखे थे। इसलिए मेरा पुनित कर्तव्य हुआ कि आपकी जीवन की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को हम आपके प्रति समर्पण किए, तन से किए हैं, मन से किए हैं, वचन और कर्म से समर्पण किए हैं। आज हम लोग परिवार गृह जीवन में प्रवेश किए। परिवार में रह करके भी हम तन मन धन अर्पण करी, गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव दुख से तरो। जब तक हम अपने तन और मन वचन कर्म को समर्पण नहीं करते हैं, समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। उसी समय में सर्विष्ठा को गर्भ धारण रह गया और वहाँ का जो प्रधान थे उस सर्विष्ठा को पूछे ये किसका है, ये तुमको अवैध गर्भ? सर्विष्ठा नाम बताओ, नाम बताओ। बोली नाम नहीं बताई। तब प्रधान वहाँ के महाराज आयाति के दरबार में गए सर्विष्ठा को लेकर के कि बोला देखिए यह सर्विष्ठा समुद्र से में कूद गई थी अपने जान प्राण देने के लिए और इसको निकाल करके हम लोग लाए और जीवन को बचाए हैं। आप इसका जो गलत किया है दुष्कर्म, उस अपराधी आपका ही राज्य का है। राजन, इस अपराधी को आप प्रस्तुत करने की आपसे अनुग्रह करते हैं। वो अपराधी तो महाराज आयाति ही था। तो ठीक है, 24 घंटा का समय हमको दिया जाए, हम 24 घंटा के अंदर में इस अपराधी को ढूंढ करके प्रधान जी आपके समक्ष उपस्थित करेंगे, ये मेरा दायित्व है। महाराज आयाति जब सुबह का सवेरा हुआ और सभा लगा, उस समय में सर्विष्ठा को लेकर के प्रधान वहाँ जब पहुँचे, बोला कि महाराज आप बोले थे कि अपराधी को हम प्रस्तुत करेंगे, अभी तक अपराधी आप प्रस्तुत नहीं किए हैं महाराज। आखिर आप राजा हैं, आप में खामी और कमी क्या है? आप जब एक अपराधी को नहीं पकड़ सकते हैं, ये राज्य क्या चला पाएंगे आप? हम लोगों को अपने आप में गलानी हो रहा है जो ये छोटा मोटा काम आप अपने राज्य से स्तर से नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं। बोला महाराज प्रधान जी, अपराधी आपके समक्ष उपस्थित है। उसी समय में दिव्यानी उपस्थित हुई वहाँ सभा को देखने के लिए। दिव्यानी को बोला देखो तुम तो धर्म पत्नी हो दिव्यानी मेरा, इस क्षण पलक के लिए, कुछ घड़ी के लिए इस राज सिंहासन का भार और बागडोर तुम अपने हाथ में लो। कम से कम 1 घंटा के सभा शस्त्र की महारानी तुमको नियुक्त करते हैं। सिंहासन पर विद्वान हो जाओ दिव्यानी, तुम्हारा हुक्म 1 घंटा के लिए तुम्हारा ही शासन चलेगा। इस विकट समस्या का समाधान ये मेरे बस की बात नहीं है। इस समस्या का समाधान और निवारण ही तुम ही के द्वारा होगा। दिव्यानी राज सिंहासन पर बैठी और महाराज आयाति अपराधी के समान प्रजा के सन्मुख ही उपस्थित थे। एक पक्ष में सर्विष्ठा, एक पक्ष में प्रधान और एक पक्ष में महाराज आयाति। अब महारानी की आदेश हुआ, यह बताइए आप लोग इस अपराध की कौन है, इसका उत्तरदायित्व कौन है,
अपराध करने वाला, जो एक अबला नारी को गर्भ कुमारी अवस्था में और इसके जीवन पर कितना खतरा मंडरा रहा है। एक शिशु का जान खतरा में है, दूसरा स्त्री का जान खतरा में है। और कौन है यह अपराधी? वो अपने अपराध को इस राजभवन में स्वीकार किया जाए करो। महाराज आयाति कहते हैं, देखिए महारानी, यह अपराधी मैं ही हूँ। जो दंड दिया जाए वो हमको स्वीकार है, क्योंकि आप महारानी हैं। देवयानी राज सिंहासन पर वो आदेश दिया, आपसे यह कार्य गलत हुआ है, आप इसके जीवन की रक्षा और सहायता करने के पुनित दायित्व आपका होता है, आप इससे शादी कीजिए। जब इसका आबरू आप लिए हैं, प्रेम किए आप इससे, और शिशु भी इसके गर्भ में है, आप शादी कीजिए इससे। आदेश हुआ रानी साहब का, और शर्मिष्ठा से महाराज आयाति का शादी स्वयंवर हुआ। और दोनों बहन पहले भी गुरु दरबार में दोनों बहन राजकुमारी और गुरु पुत्री गुरु बहन दोनों एक साथ थी, और दोनों में आपसी विवाद होने पर भी थोड़ा समय के लिए बिछड़ करके भी एक बहन को साथ दिया उनके पति के जीवन दान करने के लिए, और एक बहन अपने अरमान को दान देने में सक्षम रही। यही जीवन का हम लोगों का चर्चा विषय है आज का। जो आज हम लोग एक घर में और परिवार में रह करके एक गोतनी से जलन भाव है, एक भाई से जलन भाव है, माता पिता से जलन भाव है। इस समस्या के निवारण समाधान के लिए हम लोग गुरुकुल में जाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, हर प्रकार की पंथाई में अपने जीवन कल्याण और रक्षा करने के लिए उपस्थित होते हैं। जब तक हम लोगों के आत्मज्ञान नहीं होगा, कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। आज का विषय इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।